आज भी हिंदू देवी देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता का नाम लिया जाता है तो उसमें हनुमान जी का नाम जरूर आता है। हनुमान जी की शक्ति की कोई अपार सीमा नहीं है। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बखान किया जाता है। कहते हैं ना कि भक्ति में ही असली शक्ति होती है। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार थे और रामायण में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो इस स्थिति में लंका का विनाश कुछ ही समय में किया जा सकता था और हनुमान जी चाहते तो स्वयं ही रावण का वध कर सकते थे। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और वह कलयुग के अंत तक धरती में विराजमान रहेंगे। भगवान शिव के रुद्र अवतार जो श्री राम जी के परम भक्त थे, श्री राम जी के वैकुंठ में प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी का वर्णन बहुत कम मिलता है। लेकिन एक सवाल सबके मन में ज़रूर होता है कि रामायण के बाद हनुमान जी गए तो कहाँ गए। और आज हम आपके लिए इतिहास का एक अंश लेकर आए हैं जिसमें हनुमान जी का चीन की ओर प्रस्थान करने का संकेत मिलता है। चीन की तंत्र कथाओं को देखें तो उसमें एक खास प्रकार का चरित्र है, बिल्कुल हनुमान जी के जैसा, और इसे चीन में मोंकी किंग के नाम से जाना जाता है। वह एक महान वानर था जिसके पास अथाह शक्ति मौजूद थी। इस शक्ति से उसने बचपन से ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। अगर हम इसकी तुलना हनुमान जी से करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी शक्ति और उनके द्वारा किए गए कार्य और हनुमान जी द्वारा किए गए कार्यों में बहुत समानता है। मोंकी किंग अपने आकार को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था, जिस तरह हनुमान जी भी कर सकते थे। रामायण में भी हनुमान जी ने अपना आकार छोटा करके लंका में प्रवेश किया था। मोंकी किंग एक ही छलांग में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता था। उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि हनुमान जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं, लेकिन मोंकी किंग के हथियार के रूप में एक लंबी छड़ी बताई गई है। वहीं हनुमान जी हमेशा गदा लिए हुए प्रतीत हुए हैं। क्या सच में हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे, जहां उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं? चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार जी सॉलिन पूरी तरह से मानते थे कि मोंकी किंग और कोई नहीं बल्कि हिंदू धर्म के हनुमान जी थे। समय के साथ इतिहास के कई पन्नों को भी भुला दिया गया और जो बचा वह सबके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। दोस्तों, मोंकी किंग के ऊपर चाइना में बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई जिसमें उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है।